हाय कैसे दोस्तों यार। ओके तो आप लोगों को बता दूं कि नॉन एकेडमिक गाइड वाली वीडियो भी एडिट हो चुकी है। ठीक है, एकेडमिक गाइड वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी थी, मुझे बड़ा मज़ा आया। अब अपन बात करेंगे नॉन एकेडमिकली कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, पूरा साल क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, क्या सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर एकेडमिक गाइड वाली वीडियो नहीं देखी, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक लगा देंगे। बट सबसे पहले नॉन एकेडमिक गाइड देखो, फिर एकेडमिक देख लेना। ठीक है, बढ़िया वीडियो है, बहुत अच्छी एडिटिंग हुई है। ऑल द बेस्ट, टाटा बाय। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। देखो यार, टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट रहता है मेडिकल लाइफ में। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे टाइम को मैनेज करना है। अगर बेसिक शेड्यूल के ऊपर मैं बात करूँ तो देखो बेसिकली आपकी 8 से 9 एक क्लास रहेगी, 9 से 10 दूसरी क्लास रहेगी, 10 से 1 डायसेक्शन रहेगा। तो आप एनाटॉमी के अंदर डायसेक्शन करोगे, जो कि करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 आपका लंच रहेगा एंड 2 से 4 आपकी कोई प्रैक्टिकल क्लास रहेगी, 2 घंटे की क्लास रहेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास एक शेड्यूल है। ये बात का ध्यान रखना कि अब आपके पास टाइम कितना बच रहा है, 5 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, अगर आप कॉलेज से आ रहे हो 1 घंटा रेस्ट कर रहे हो तो 5 बजे से 12 बजे तक आपके पास टाइम बच रहा है। ठीक है, इस 5 से 12 में आपको जो करना है करो, जितनी मस्ती करनी करो। रोज 2 घंटे पढ़ लेना, 2 से 2.5 घंटे पढ़ लो। मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम टॉप कर रहे हो, बट रोज पढ़ना है। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप नहीं पढ़ाई कर रहे, 2-2.5 घंटा रोज पढ़ना है। अदरवाइज फिर आप लोग खुद वीडियो बना रहे होंगे सेकेंड ईयर 3rd ईयर में जाकर के, हार्श टॉक्सिक रियलिटी ऑफ MBBS, ये वो, इतना पढ़ना होता है, इतना पढ़ना होता है। तो पहले ही पढ़ लो यार, समझे मेरी बात। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें भी मेरा ओपिनियन ये है कि आप मंडे से फ्राइडे एनाटॉमी पढ़ो, वीकेंड्स पे आप फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पढ़ो। एनाटॉमी बहुत वास्ट है, 80% ऑफ द सिलेबस एनाटॉमी का है, 20% फिजियो बायोकेमिस्ट्री है, जबकि तीनों सब्जेक्ट की बराबर इंपॉर्टेंस है। आई मेरी बात समझ में। तो अपन को मंडे टू फ्राइडे एनाटॉमी पढ़ना है, सैटरडे संडे आप फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री का एक यूनिट निपटा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ओके अभी अपन बात करते हैं अटेंडेंस की। देखो ये जो मैंने आपको क्लासेस बताया, अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अभी अटेंडेंस का जो चल रहा है वो ये कि 75% अटेंडेंस थियरी क्लासेस में चाहिए, 80% अटेंडेंस प्रैक्टिकल क्लासेस में चाहिए। समझे मेरी बात। तो इसके अंदर क्या है ना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि 4 में से आप 1 क्लास ही छोड़ सकते हो। अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा अटेंडेंस के चक्कर में लोगों को डिटेन होते हुए। ठीक है, क्लास में जाओ, सो जाओ, नहीं मन कर रहा मत पढ़ो, पबजी खेलो, खाना खाओ, वो बहुत सारा फालतू का काम भी होता है, वो फाइल्स भरनी होती है, भरो। तुम्हारे टीचर्स तुम्हें बोल रहे होंगे हिस्टोलॉजी में ये लिख दो, मेरे को आज तक समझ नहीं आया, जो चीज़ बुक में लिखी है मैं उसको वापस यहाँ क्यों लिखूँ। सेम टू सेम चीज़ें लिखनी, लिखो वहाँ बैठ के, बढ़िया डायग्राम बनाओ, बट कॉलेज जरूर जाना। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। CR ही आपका होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत लोगों को ये भी होता है यार CR हम बन जाते हैं। भाई CR मत बनना, लफड़ा है। मतलब फ़ायदा भी है कि आपके गुड नेटवर्क्स बनते हैं, टीचर्स आपको जानता है, बट CR फंसता है क्योंकि टीचर लास्ट में क्लास एंड होने के बाद क्या बोलेगा, CR कहाँ है, CR कहाँ है। अब बेचारा CR तो छुट्टी नहीं ले सकता, उल्टा CR अपने दोस्त को खड़ा कर दो, चढ़ा दो उसको, भाई तेरे में वो बात है ना, तो उसको बढ़ा दो क्योंकि वो तुम्हारी अटेंडेंस लगा देगा। ठीक है, तो CR तुम्हारा आदमी होना चाहिए। करेक्ट, ओके। डाइसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइसेक्शन हर दिन करना। ठीक है, डाइसेक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइसेक्शन मिस नहीं होना चाहिए। तीसरा अपन बात करते हैं यार, क्लास जो 3rd क्लास होगी, भले ही सो जाओ, जो भी करो, मोटी मोटी बात इतनी, अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रैगिंग को लेकर के। देखो रैगिंग बेसिकली एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि हाउ यू विल बी एक्लेमेटाइजिंग इन MBBS। ओके, तो रैगिंग और नेगेटिव मत लेना। मुझे पता है कि यार तुम लोग, बहुत सारे लोग डरते होंगे रैगिंग से, क्योंकि अभी तुम कॉलेज में नहीं गए या फिर अभी जस्ट आए हो। ठीक है, बेसिकली रैगिंग कुछ नहीं है, आपका एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन ले रहे, छोटी मोटी मस्ती कर रहे हैं। तो बेसिकली इट्स अ फन एक्टिविटी। ठीक है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, बट इसका नाम ऐसा है। वैसे रैगिंग बैंड है, ठीक है, बट इंट्रोडक्शन सीनियर से डिस्कशन करना अलाउ है। आप सीनियर आपसे पूछ तो सकते हैं ना आपका नाम क्या एटलीस्ट। ठीक है, तो इससे डरना नहीं है। हाँ मतलब ठीक है, अगर कुछ चीज़ ओवरडोज में हो जा रही है, वायलेंस हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है आपके साथ जो आपको नहीं पसंद है, ठीक है, तो आप अपने सीनियर को बोल सकते हो कि यार मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, आप इस तरीके से मत करो। ठीक है, अगर वो फिर भी ना सुने देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न कि आप अपने हायर अथॉरिटी को कंप्लेन करो। अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप वो फन है, आप जब सेकेंड ईयर में आओगे आपको भी अपने जूनियर से डिस्कस करना है, मस्ती करनी है छोटी मोटी। ठीक है, तो मस्ती इतनी करो कि अगला मस्ती के मूड में रहे। ओके, सो दिस इज आवर रैगिंग। सोशल लाइफ की अगर अपन बात करें तो सोशल लाइफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल लाइफ का मेन जो सेंटर रोल प्ले करेंगे वो होगा आपका फ्रेंड सर्कल। ठीक है, कि आपने दोस्त कैसे बनाए। दोस्त आपके बहुत बढ़िया होने चाहिए, आपके जैसे होने चाहिए, जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। ठीक है, बड़ा मज़ा आता है दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर आपके लाइफ में कोई सबसे मतलब कम स्ट्रेस देगा वो होंगे आपके दोस्त, और ज़्यादा स्ट्रेस जो आपको देगी वो होगी आपकी गर्लफ्रेंड, है ना। Emotional damage।
बट मैं ये कह नहीं रहा कि आप गर्लफ्रेंड मत बनाओ, गर्लफ्रेंड भी बनाओ, बड़ा मजा आता है, ठीक है। ऐसा ग्रुप बनाओ जहाँ पे लड़कियाँ भी हो। यार मेरे ग्रुप में दिक्कत ये है ना कि मेरे सारे, मैं अभी इंटर्नशिप में आ गया, मैंने हमेशा से, मेरा जो दोस्तों का ग्रुप है 12-13 लोगों का ग्रुप है, सारे लौंडे लपाड़े, ठीक है। मतलब हम लोग ट्रिप पे भी जाते तो ऐसा होता है कोई एक जना ब्रश ले लो, कर लेंगे मिल बांट के, तो इस तरीके की चीज़ होती है। लड़कियाँ होती है, बड़ा मज़ा आता है, मतलब आनंद ये लगाता है ना, ट्रिप पे मज़ा आता है। बहुत सारी फोटोज़ खिंचाओ दोस्तों के साथ, बहुत सारी मेमोरीज बनाओ। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर आपकी लाइफ में कभी नहीं आने वाला, इतना बेस्ट ईयर होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात यार, फ्रेशर पार्टी, मैंने बहुत बार देखा फ्रेशर पार्टीज़ के अंदर एक तो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते, घर भाग जाते। यार फ्रेशर पार्टी जैसी पार्टी आपको कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। उस टाइम पे आपका और हाईएस्ट सीनियर से एंगेजमेंट उसी टाइम पे होगा कि आप सीनियर से बात कर लो, इनफैक्ट अपने बैचमेट से दोस्ती करोगे। तो फ्रेशर पार्टी में बहुत मज़े करो, मतलब फर्स्ट ईयर विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। मैं सिर्फ एक गाइडेंस दे रहा हूँ कि आपको बड़ा मज़ा है, बट बहुत वैसे भी बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो बहुत मतलब कहते हैं ना, वो एक मस्त एक शब्द बी से स्टार्ट होता है, करो, खूब मस्ती करो, ठीक है। ओके, क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, एक तो टीचर से पंगा मत लेना, आपकी सोशल लाइफ की धज्जियाँ उड़ जाएगी। अच्छी गर्लफ्रेंड बनाना, सोशल लाइफ की धज्जियाँ उड़ जाएगी। तीसरा, सीआर मत बनना, वो आपका डिसीजन है, खैर, पर मुझे ऐसा लगता है सीआर की लंका लग जाती है भाई, हर जगह वही आता है बीच में। मास बंक करना होगा, टीचर सीआर को ही पकड़ेगा भाई, तेरे होते हुए मास बंक कैसे हो गया। बच्चे भी सीआर को ही पकड़ेंगे भाई, तेरे होते हुए मास बंक कैसे नहीं होगा। तो ये बात आपको देखनी है, ठीक है। हॉबीज़ की अब अपन बात करते हैं। देखो, हॉबीज़ से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अपने पेरेंट्स को बताना कि MBBS में मार्क्स ही इतने आते हैं, ठीक है। मुझे आज भी याद है, मैं फर्स्ट ईयर में था, मतलब फर्स्ट ईयर में था, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, ठीक है। मैंने एनाटॉमी का मैंने पेपर दिया, टीचर पेपर दिया, मेरे 100 में से 50 मार्क्स आए। मैं बढ़िया सदमे में, मतलब हुआ क्या, मैंने घर वालों को बताया कि पापा मम्मी यार मेरे 50 मार्क्स आए। वो लोग मेरे को अलग ही सुना रहे, 50 मार्क्स आए भाई, स्कूल में तो इतने अच्छे मार्क्स लाता था, वहाँ जाके तो पढ़ता नहीं है, ये वो। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे 50 मार्क्स भी कैसे आ गए, मैंने तो पढ़ाई नहीं करी थी, समझे मेरी बात। तो घर वालों को समझाना कि इतने ही मार्क्स आते हैं, यहाँ पे MBBS में पास होना भी बहुत अच्छा मानते, मेरे लिए तो पास होना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान रखना। सेकंड, मैं सेकंड सेमेस्टर में मैंने हालांकि मेहनत ज़्यादा करी थी, तो मेरे 60 मार्क्स आए थे, तो मैं घर वालों को बहुत खुशी से बता रहा था, यार मैं 60 मार्क्स आए। वो फिर चिल्ला रहे, 60 मार्क्स आए इतना पढ़ने के बाद। मैं मन में सोच रहा था मैं टॉप 10 में हूँ क्लास के अंदर। तो तुम लोगों को ये समझाना होगा कि 60 मार्क्स इज़ अ गुड डील, वहाँ पे लाइक इतना आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको शौक है पढ़ने का तब तो आप बहुत अच्छा करो, बट इट डिपेंड्स कि आपके शौक क्या है। तो हॉबीज़ भी सारी करनी है, ये नहीं कि पूरे टाइम पढ़ते रहना। आप पढ़ लिए भाई, बहुत पढ़ लिए, तुम इतना पढ़े हो इसलिए मेडिकल कॉलेज में आए, ठीक है। अब आप आराम से सो सकते हो, आप किसी की भी बजाओ, मतलब गिटार बजाओ, है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखो, बुक्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, जो आपको पढ़ना अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स करो, लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, डांस करो, अलग अलग क्लब्स ज्वाइन करो। क्विज़ क्लब पढ़ना अच्छा लगता है, क्विज़ क्लब है। SMS में अभी अपने क्विज़ क्लब हुआ है, डांस क्लब्स आए, बहुत सारे क्लब्स आए, ठीक है। फोटोग्राफी करो, ब्लॉगिंग करो, जो करना है करो, फ्लर्ट करो। फ्लर्ट करने से भी आप थोड़ा सा हेल्दी रहते हो, तो सब करो। बस पॉइंट ये कि टेंशन नहीं लेनी है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके घर वाले डांटेंगे तो मेरा ये वीडियो दिखा देना। मैं इनफैक्ट अभी कह देता हूँ कि अंकल आंटी डांटने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, वो आ गया है, अब उसको अपनी पर्सनैलिटी बना दो, है ना। एक नर्डी बच्चा मत रहने दो कि लाइक एक होता है ना कि बस पढ़ता रहता, ऐसा नहीं बच्चा बनना। पढ़ने का शौक है तो पढ़ो, अदरवाइज मज़े करो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइड हसल और पैसिव इनकम पे। देखो, ये हॉबी को मोनेटाइज करने का तरीका जो होता है ना, उसे कहते हैं साइड हसल। भाई आपको कोई चीज़ आती है, फॉर एग्जाम्पल गिटार बजाना आता है, डांस करना आता है, आप वो सिखाओ। आपको पढ़ाना आता है, आप वो सिखाओ। आपको कोई भी चीज़ का नॉलेज, आप कंटेंट क्रिएटर बनो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एक साइड हसल है। फाइनेंस समझो, FD क्या होता है, बिजनेस कैसे रन होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, SIP क्या होती है, गोल्ड क्या होता है, रियल एस्टेट क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है। तो थोड़ा बिजनेस सीखो। देखो, दुनिया में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक समय के बाद आपको समझ में आएगा पैसा बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो समझो, फाइनेंस की नॉलेज सीखो, ठीक है। तो मोनेटाइजिंग योर हॉबीज इज इन इटसेल्फ साइड हसल, राइट। तो आपको वो साइड हसल नहीं लगती, मज़ा आता है उस काम को करने में, ठीक है। इसी के साथ यार ये वीडियो का एंड है। मैंने आपको सब कुछ बताया, एकेडमिक्स, थियरी क्लासेस कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बुक्स क्या पढ़नी है, ये सारी चीज़ें मेरी एप्लीकेशन के थ्रू कितना आसानी से हो जाएगी। रिजल्ट्स आप देख सकते हो, कितने हैवी रिजल्ट्स आए। मेरे इंस्टाग्राम पे आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो गाइस, लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा यार, अपना फर्स्ट ईयर इतना अच्छा बनाओ। मतलब मैं आपको बताऊँ, मेरे को अगर मौका मिले ना, इनफैक्ट मेरे सारे बैचमेट्स, इनफैक्ट आप किसी भी डॉक्टर से पूछो, उनके लिए उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट था उसका फर्स्ट ईयर, ठीक है।
और सबसे वर्स्ट जो चीज़ उसको बनाई वो है पढ़ाई ने। क्यों? क्योंकि रोज़ नहीं पढ़ा, 2 घंटे भी रोज़ पढ़ते तो काम हो जाता। बाकी फर्स्ट ईयर बहुत मज़ेदार होता है, ठीक है, बहुत मज़े करो, खूब शैतानियाँ करो, ठीक है, बट सिगरेट अल्कोहल इनकी आदत मत डालना, ठीक है, सीधी सी बात है यार। और एक बात और हमेशा ध्यान रखना कि तुम अपने पेरेंट्स को कभी मत भूलना। मैंने एक हैबिट बना रखी थी, हमें आज भी मैं फॉलो करता हूँ पिछले 6 साल से। पेरेंट्स का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बिजी लाइफ में आप पेरेंट्स को मत भूलना। एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर दो कि इस टाइम पे तुम अपने पेरेंट्स से बात करोगे। जैसे मैं हर दिन 9:15 बजे घर पे बात करता हूँ, कोई बहुत सीरियस काम हो तो नहीं होती है, अदरवाइज 99.99% होती ही है। आदतें बनाओ, आदतों से भविष्य बनता है, ठीक है। बाकी बहुत मज़े करो। फिलहाल तुम तुम्हारे फैमिली के हीरो, लाइक तुमसे सब सीखने की कोशिश करोगे। तुम जिस समाज से हो, जिस कम्युनिटी से हो, जिस कास्ट से हो, जिस टाउन से या जिस शहर से बिलोंग करते हो, वहाँ पे तुम हीरो, तुमने सब डॉक्टर साहब कह रहे होंगे, बड़ा मज़ा आ रहा होगा। जिस शर्मा जी की बेटी को तुम ऐसे झांक के देखते होंगे ना, अब उनके पिताजी खुद तुम्हारे पास आएंगे कि यार बेटा हमारे बच्चे को, यार मेरी बेटी है उसको भी तुम सिखाओ कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो बेसिकली अब तुम्हें पासपोर्ट मिल गया उनकी बेटी तक पहुँचने का, है ना, वीज़ा मिल गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत शैतानियाँ करो, ठीक है, बहुत इज्जत मिलती है एक डॉक्टर को, उस इज्जत को कायम रखो और उतना मज़े भी करो। या तुम कोई भी दूसरा प्रोफेशन ले लो, तुम्हारा 20 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज लग जाए, बट एक डॉक्टर की जो रिस्पेक्ट है वो कभी कम नहीं होगी, ठीक है। बेस्ट कम्युनिटी जो मुझे लगती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली कम्युनिटी है, प्राइड है, ठीक है, और इसी प्राइड को मेंटेन करो, ठीक है। वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू द वर्ल्ड ऑफ MBBS, टू द वर्ल्ड ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है। एंड मेरे जैसा सीनियर आपको मे भी मिले ना मिले, बट मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मुझे कुछ दिक्कत हो तो मैसेज कर सकते हो, कमेंट डाल सकते हो। और बेसिकली मैं यूट्यूब लाइव सेशंस लेता रहता हूँ एवरी सैटरडे, एवरी वीकेंड, ठीक है, तो वहाँ आप आ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं यार, बहुत आपसे बातें होगी, आपको कभी लगने ही नहीं दूंगा कि मैं आपसे दूर हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पर अपन डिस्कस करेंगे, बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है और मैं आपसे हमेशा टच में रहूँगा। टाटा, बाय बाय, सी यू ऑल, बाय।